नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुध देव का राशि परिवर्तन हो चुका है 16 मार्च को। तो 16 मार्च को बुध देव अपनी कुंभ राशि से निकलकर मीन में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर गुरु भी हैं और साथ में ग्रहों के राजा सूर्यदेव भी विराजमान हैं। तो यहाँ पर आकर बुध अस्त के हो रहे हैं। सभी राशियों पर इन बुध के राशि परिवर्तन, वाणिज्य, व्यापार, बुद्धि और कुशाग्रता, सुकुमार ग्रह हैं। ये अपना जल्दी से फल देने के लिए ही जाने जाते हैं। तो सभी राशियों पर इनका कैसा प्रभाव होगा इसको हम जल्दी से जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि। तो मेष राशि और लग्न वालों पर कैसा इन बुध का प्रभाव होगा, जो अब आ चुके हैं मीन राशि में। तो ये व्यय के स्थान में आ चुके हैं। अब बुध को धन का कारक भी माना जाता है। तो यहाँ पर आकर के खर्चों में वृद्धि हो जाएगी, व्यय होगा और कई बार आप बहुत ज़्यादा फालतू बातों में भी पड़ सकते हैं। अनुचित भाषा का थोड़ा, क्योंकि वाणी का व्यय होगा। वाणी के कारक है बुध देव, धन के भी कारक हैं, वाणी के भी कारक हैं। और इस तरह से आपको अपने खर्चों पर कम से कम एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा नियंत्रण रख सके। और अगर कहीं जाने का विचार बना रहे हैं तो उस पर भी व्यय हो सकता है। देखिए, अगर कहीं अच्छे काम में, तीर्थ वगैरह में जाते हैं तो वह अच्छा माना जाता है। अगर कोई फालतू की वस्तु खरीद कर ले आते हैं तो उसको सही तो नहीं कह सकते, तो इसका ध्यान रखिए। नेक्स्ट की बात हम करेंगे, बहुत अच्छा है वृषभ के लिए। वृष के लिए वैसे भी ये संतानेश होते हैं और ज्ञानेश होते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और लाभकारी, क्योंकि लाभ में लाभेश हैं, वहाँ से सीधी सीधी ज्ञान में दृष्टि कर रहे हैं। तो आपके ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाएगी और बहुत ही सहायक लोग होंगे, आपको मिलेंगे और व्यापार में भी वृद्धि के अवसर आपको देखने मिलेंगे। नेक्स्ट हम मिथुन की बात करेंगे। मिथुन के लिए ये माता के स्वास्थ्य में कुछ हानि हो सकती है, क्योंकि यहाँ से सीधी दृष्टि कर रहे हैं। आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सुखों पर भी आप खर्च कर सकते हैं और वैसे भी आपके ये लग्नेश और मतलब स्वामी हैं आपकी राशि के। तो आपके लिए यहाँ पर आकर के पिता का भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि पिता के स्वास्थ्य में भी आपको कुछ ना कुछ मतलब कुछ घटता बढ़ता आपको प्रदर्शित होगा, उसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्क की। तो कर्क के लिए भाग्य में आ चुके हैं कर्क राशि वालों के। तो बहुत अच्छी धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी यहाँ से, क्योंकि पराक्रमी आप बनेंगे, क्योंकि यहाँ सूर्यदेव पहले से विराजमान है। उनका भी अगर आप देख लेंगे तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा ये। तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन पिता का आपको ध्यान रखना है और सम्मान करना है, क्योंकि सूर्य के साथ ही इनकी युति हो रही है और साथ में गुरुदेव भी विराजमान है। तो ये स्थान आपका इस समय भाग्य का आपको निरंतर साथ मिलेगा। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे सिंह। तो सिंह के स्वास्थ्य में हानि की स्पष्ट संभावना देखी जा रही है। हालांकि धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि धन पर सीधी सीधी दृष्टि है। धन का मालिक जो है वो धन पर ही सीधी दृष्टि कर रहा है। यानी कि जो मालिक है अपने घर में अगर दृष्टि करेगा तो क्या करेगा, लाभ के अवसर प्रदर्शित करेगा। तो ये लाभ की स्थिति आपको देखने मिलेगी। हालांकि कुछ कष्ट, चोट चपेट, झंझट, फसाद की भी आशंका बनी हुई है। तो हम नेक्स्ट की बात करेंगे कन्या को अपने पार्टनर्स वगैरह में कुछ लड़ाई झगड़ा, मतभेद होने की स्थिति, क्योंकि सीधे अगर ये आपकी राशि को, यानी कि अगर लग्न से देखेंगे, लग्न और राशि वालों की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, कई बार उग्र, क्योंकि सुकुमार बालक है ना, बच्चे इतना कहाँ रिएक्ट कर देते हैं, इतना कहाँ सोचते समझते हैं जल्दी से। लेकिन आपको क्या करना होगा, ध्यान रखने की आवश्यकता है। और बाकी लाभ भी प्राप्त होंगे, लेकिन आपको संयम बनाए रखना होगा।
अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे तुला राशि। तो तुला के लिए खर्चों में वृद्धि हो जाएगी, खर्चों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि व्यय यानी भाग्य का जो स्वामी है वो मतलब तो क्या है, झंझट की स्थितियाँ, कोई कोई झगड़ा, कुछ ना कुछ। हालांकि धन की प्राप्ति तो होगी, लेकिन जब धन आएगा तभी तो खर्च होगा ना। तो खर्च अगर हो रहा है तो धन आ भी रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखने की कि भाषा से कुछ, वैसे भी तुला वाले सबको ही पता है कि उनके मंगल वो बन जाते हैं, तो ये इतनी कठोर और कलुषित सी भाषा का प्रयोग करा करते हैं, तो उससे थोड़ा ध्यान रखने की, बचने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वृश्चिक। वृश्चिक वालों के लिए ये यहाँ पर आकर के तो बुद्धि में एक कुशाग्रता का अनुभव करेंगे। वृश्चिक के शुभ स्थान में आए हैं चूंकि, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऐसा माना जाता, अगर किसी के बैठ गया हो इस स्थान में आकर के बुध देव, तो ऐसा व्यक्ति अगर कोई आशीर्वाद किसी को दे दे तो बहुत अच्छा। तो ये कुल मिला के बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभकारी, क्योंकि लाभ पर सीधी सीधी दृष्टि बनाए हैं। और व्यापार वाणिज्य के मालिक हैं, शेयर सट्टे हर चीज़ों के मालिक बुधदेव ही माने देखो जाते हैं। गणितज्ञ या व्यापार जो हमने पहले आपको बताया, और धन के भी कारक हैं, वाणी के भी कारक। बहुत सारे लोगों के देखिए कार्य ही हैं जो वाणी के माध्यम से चलते हैं, तो उनको अपने नियंत्रण रखने की, तो आपके बहुत ही ज़्यादा लाभ के अवसर आपको उपस्थित हो रहे हैं। और आपको अपना ध्यान रखना है, क्योंकि क्या हो जाता है ना, कई बार ऐसी स्थिति में व्यक्ति अहंकार का शिकार हो जाता है। और क्योंकि ये बालक है तो बच्चे बड़ी जल्दी रुष्ट हो जाते हैं, तो आपको क्रोध पर भी नियंत्रण रखना होगा। वैसे भी वृश्चिक वालों को थोड़ा क्रोध के लिए कहा जाता है कि ध्यान रखें, क्योंकि इनको कई बार उग्र राशि बनती है ना, और मंगल देव उग्रता के, तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। हम नेक्स्ट की बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि और लग्न वालों के लिए ये उतना अच्छा, क्योंकि इस घर में सुखेश के स्थान में आकर के बैठ चुके हैं, तो सुखेश के लिए ये उतना अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पर देखिए कोई भी ग्रह, लेकिन ये है कि मिला जुला, यहाँ से व्यापार पर दृष्टि कर रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं, तो लाभ के अवसर उपस्थित होंगे। लेकिन थोड़ा संयम बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर सूर्यदेव तो अग्नि जैसे प्रज्वलित हो जाती है, तो क्रोध आने की भी संभावना। एक तो वैसे अपने क्रोधी स्वभाव के कारण जाने जाते हैं ये, क्योंकि गलत अगर कोई भी कहीं पे भी दिखता है तो बोल देते हैं, उस चीज़ को अवॉइड कम ही करते हैं, बहुत बार कर भी देते हैं, क्योंकि इतना कुछ जब गलत होता दिखेगा, कितनी बार कोई अवॉइड करेगा, तो कहीं भी देगा। तो आपको लेकिन यहाँ पर अपने व्यापार के क्षेत्र में आपको सफलता की पूरी स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है, संभावना है, क्योंकि एक ही दृष्टि है, प्रिंस हैं, राजकुमार हैं, तो एक दृष्टि से बालक है, जो भी है फल दे देते हैं, और अपना बहुत जल्दी ये गोचर परिवर्तन करते हैं। तो हम भी उतनी स्पीड में आपको बता रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे मकर। तो मकर वालों के लिए कहीं से भी बुरा नहीं कहा जाएगा, बहुत अच्छे ये यहाँ पर, क्योंकि इनकी ही देखिए एक तरह से ये जो घर है यहाँ पर पराक्रम में आकर के बढ़ गए, तो पराक्रमी आप बनेंगे। वैसे थोड़ा आलस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये चंचल है, चंचल ग्रह हैं, चंचल चपल है, तो चपलता आपके पराक्रम में आएगी, और जब कार्यों में लगेंगे तो लगने के कारण आपको सफलता भी मिलने की पूर्ण संभावना रहेगी। तो इस तरह से हम इनके बारे में जानते हैं, तो ये अच्छा आपके लिए माना जाएगा ये समय। अब नेक्स्ट की बात करेंगे कुंभ राशि। कुंभ के लिए वाणी में थोड़ा उग्रता हो सकती है आपकी, लेकिन आपके लिए भी धन, तो धन की कोई दिक्कत कहीं से नहीं दिखाई दे रही है, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा यहाँ से, क्योंकि आपको अगर हम बताएंगे तो पार्श्वगामिनी दृष्टि। वही बात मकर के लिए है, मकर के लिए बहुत ज़्यादा अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि भाग्य में दृष्टि कर रहे हैं सीधे। और कुंभ राशि के यदि बात करते हैं, तो कुंभ राशि के लिए अगर कुछ किसी ऐसे काम में लगे हुए थे, वो भी कई बार ये भाव जो है मृत्यु का भाव भी कहा जाता है, आयु का भाव भी, तो आपका अपने स्वास्थ्य पर खर्चा हो सकता है। अपने ऊपर ध्यान रखने के लिए अगर खर्च करते हैं तो वो एक तरह से ठीक ही कहा जाएगा, उचित कहा जाएगा। और धन के कारक हैं और धन के ही स्थान में बढ़ गए हैं, तो धन की वृद्धि ही आपको देखने को मिलेगी। मीन के लिए अब चूंकि ये आपको हम एक बात बताएंगे, ये नीच राशि में,
ये बुध देव के लिए मीन राशि जो है वो नीच की राशि मानी जाती है। जैसे कि कन्या राशि उनकी है उच्च की राशि, तो नीच राशि। अब यहाँ से आपको अगर कोई तो थोड़ा झंझट फसाद में फंसने का यहाँ पर स्थिति बन रही है, तो लास्ट बट नॉट लीस्ट हम मीन की बात करेंगे। तो मीन वालों को अपना थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक उग्रता का अनुभव करेंगे। और यहाँ पर जब कहते हैं ना गुरु आकर भी बैठ गए हैं, तो अपने आप को जब व्यक्ति ज़्यादा इंटेलिजेंट समझ लेता है तो कई बार गलतियाँ कर बैठता है। तो उसका आपको थोड़ा ध्यान रखने का ज़रूरत है। कोई आपको दूसरे मतलब बेवजह भी कोई, वैसे बेवजह तो देखा जाए कुछ नहीं होता, लेकिन बेवजह भी आपको कुछ लाग लपेट में या लड़ाई झगड़े में खींचा जा सकता है, तो उससे आपको बचना होगा। और वाणी का थोड़ा कम ही, क्योंकि कई बार कुछ बोल जाता है व्यक्ति जो उसको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो हमने जाना सभी राशियों के बारे में। अब हमें उपाय क्या करना होगा। उपाय के लिए आप बुधवार को गाय को अगर चारा खिलाते हैं तो ये अति उत्तम होगा। और आपको हम एक मंत्र बताएंगे, ओम बुंग बुधाय नमः। ओम बुंग बुधाय नमः। इस मंत्र का यदि आप जाप एक माला ही कर लें तो आपके लिए ये समय लाभकारी, और जो अगर किसी के लिए कष्टकारी है तो उसके कष्टों में भी, ये नहीं कहेंगे पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, उसके कष्टों में भी कुछ कमी अवश्य आपको देखने मिलेगी। तो अभी के लिए इतना हमने जाना। मीन राशि में जो कि बुध की नीच राशि मानी जाती है, उसमें गोचर सभी राशियों पर कैसा प्रभाव देगा, इसके बारे में हमने आज चर्चा की। और अब हम नेक्स्ट में आपको अन्य के बारे में बताएंगे, हाजिर होंगे कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। उपस्थित होंगे फिर से। अपना ध्यान रखें। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।